है, हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये वीडियो देखा आपने? आज देश में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों का नहीं, सवाल भरोसे का है जो 2014 के समय से लेकर अब तक बनाया जा रहा है। सवाल उस राजनीति का है जिसमें चुनाव से पहले जनता को सपना दिखाया जाता है और चुनाव खत्म होते ही उसी जनता पर बोझ डाल दिया जाता है। कभी मंचों से कहा जाता था कि रुपया कमजोर होना देश की कमजोरी है, कभी कहा जाता था कि पेट्रोल महंगा होना सरकार की नाकामी है, लेकिन आज हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री को जनता से कहना पड़ रहा है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। यानी जिस देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, उसी देश की जनता को अब खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर आम आदमी को अपने रोजमर्रा के खर्चों पर कंट्रोल करने की सलाह क्यों दी जा रही है? आखिर क्यों आज रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है? हाल के दिनों में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था और $1 खरीदने के लिए लगभग 96 रुपए देने पड़े। इसका सीधा असर देश की जेब पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का बाहर से खरीदता है। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है और उसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आता है। अब जरा पिछले 15 दिनों का हिसाब देखिए। 15 मई से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7 से 7.5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सिर्फ आज ही कई शहरों में पेट्रोल लगभग 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए तक महंगा हुआ। इससे पहले 15 मई को करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर 19 मई को कीमतें बढ़ी, फिर दोबारा बढ़ी और अब लगातार चौथी बार जनता पर बोझ डाल दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है और कई राज्यों में तो 110 रुपए से भी ऊपर बिक रहा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़ोतरी अचानक चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों शुरू हुई? चुनाव के दौरान सरकार और तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने से बचती रहीं, क्योंकि सबको पता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे वोट पर असर डालती हैं। अगर चुनाव से पहले कीमतें बढ़ी तो जनता नाराज होती है, विपक्ष हमला करता है और चुनावी माहौल पूरा का पूरा सिनेरियो बदल सकता था। इसलिए कई दिनों तक कीमतें रोकी गईं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए धीरे धीरे कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई। पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, फिर 87 और 91 पैसे और अब फिर 2.5 रुपए से ज्यादा। यानी चुनाव के दौरान जो बोझ रोका गया था वो अब एक साथ जनता पर उड़ेल दिया गया है। सरकार और तेल कंपनियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट खड़ा हो गया और भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। ये बात कुछ हद तक सही भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां दुनिया का बड़ा तेल का हिस्सा सप्लाई होता है। वहां तनाव बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था कि हालात बिगड़ सकते हैं? देश के कई ऊर्जा विशेषज्ञ और आर्थिक जानकार लगातार कह रहे थे कि भारत को कम से कम 6 महीने का मजबूत ऑयल रिजर्व तैयार रखना चाहिए, ताकि किसी वैश्विक संकट के समय देश अचानक दबाव में न आ जाए। लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। टीवी चैनलों पर माहौल बनाया गया कि भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकाल लिए, भारत मजबूत है, सब कंट्रोल में है। लेकिन जमीन पर असर जनता की जेब पर दिखने लगा। अब मोदी जी कह रहे हैं कि तेल बचाइए, विदेश यात्रा कम कीजिए, सोना मत खरीदिए। सोचिए, जिस देश में ये माहौल तक बेचा गया कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वहां आज जनता से खर्च कम करने की अपील करनी पड़ रही है। यही वो विरोधाभास है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब जरा तेल कंपनियों की स्थिति भी समझिए। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा तेल खरीद रही थी, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतें सीमित रख रही थी। यानी कंपनियां तेल घाटे में बेच रही थी ताकि अचानक जनता पर नाराजगी ना फैले। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कंपनियों पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा था, रुपया कमजोर हो रहा था और रिफाइनिंग लागत भी बढ़ रही थी। चुनाव के दौरान कंपनियां नुकसान सहती रहीं, लेकिन
चुनाव खत्म होने के बाद अब वही कंपनियां धीरे धीरे उस नुकसान की भरपाई कर रही हैं। इसलिए कीमतों में लगातार किस्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन जनता का सवाल अलग है। जनता पूछ रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तब कीमतें उतनी तेजी से क्यों नहीं घटती, तब टैक्स कम क्यों नहीं किए जाते, तब जनता को राहत क्यों नहीं मिलती। क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल सिर्फ तेल की कीमत से तय नहीं होता, उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता है। यानी जनता सिर्फ तेल नहीं खरीद रही, वो टैक्स का बोझ भी उठा रही है। अब इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक महंगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फिर धीरे धीरे हर चीज महंगी होने लगती है। सबसे पहले सब्जियां महंगी होंगी क्योंकि खेतों से मंडियों तक पहुंचाने का खर्च बढ़ेगा। दूध महंगा हो सकता है क्योंकि डेयरी ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ऑनलाइन डिलीवरी महंगी हो सकती है क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। बस और ऑटो के किराए बढ़ सकते हैं। रेलवे माल भाड़ा बढ़ सकता है। सीमेंट, सरिया, ईंट निर्माण सामग्री महंगी हो सकती है। खेती में इस्तेमाल होने वाला डीजल महंगा हो सकता है। खेती में इस्तेमाल होने वाला डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ेगी। यानी आने वाले दिनों में महंगाई सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रसोई से लेकर बाजार तक हर जगह यह महंगाई आपको देखने को मिल सकती है। और यही वो बात है जो आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से खर्च बढ़ जाते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो ऑफिस जाने का खर्चा बढ़ा, गैस महंगी हुई तो रसोई का बजट बिगड़ा, दूध सब्जी महंगी हुई तो घर का हिसाब बिगड़ गया, और ऊपर से कहा जा रहा है कि खर्च कम करो। देखिए, राजनीति में सबसे आसान काम है माहौल बनाना। कभी कहा जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है कि अगर देश इतना मजबूत है तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों हो? क्यों हर संकट का बोझ आखिरकार जनता की जेब पर डाल दिया जाता है? क्यों हर बार कहा जाता है कि थोड़ी तकलीफ सह लीजिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव खत्म होते ही जनता सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन बनकर रह जाती है? आज देश में असली बहस सिर्फ तेल की नहीं है, असली बहस जवाबदेही की है। अगर मोदी जी विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल की कीमतों पर सवाल उठा सकते थे तो आज खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर कभी रुपया कमजोर होना राष्ट्रीय चिंता बताया जाता था तो आज भी लोग क्यों न पूछें कि आखिर रुपया लगातार दबाव में क्यों है? अगर जनता से त्याग की उम्मीद की जाती है तो फिर सरकार से तैयारी और पारदर्शिता की उम्मीद क्यों नहीं की जा सकती? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।